न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, श्री जानकी स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, बॉरल गोल्ड, ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, फर्नीचर वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए और पूजा के दौरान कितने रुपए का कारोबार होता है? 500 करोड़, 1000 करोड़? जी नहीं, पूरे 40,000 करोड़ का लेन देन दुर्गा पूजा के दौरान होता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कोलकाता स्थित ब्रिटिश काउंसिल के सर्वे में यह आंकड़ा जाहिर हुआ है। दरअसल दुर्गा पूजा अब केवल एक उत्सव नहीं रह गया है, बल्कि महा उत्सव बन गया है और इस दौरान हर क्षेत्र में व्यापक व्यापार होता है। बड़े बड़े शोरूम और मॉल से लेकर सड़क के किनारे लगने वाले तरह तरह के स्टॉल लगाने वाले दुकानदार भी दुर्गा पूजा के दौरान जमकर कारोबार करते हैं। कोलकाता के वार्ड नंबर 86 के लेक रोड में समाज सेवी संघ ने इस बार अपने पूजा मंडप में इस कारोबार को ही दिखाया है। पूरे पूजा मंडप में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले कारोबार खरीदारी को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ तक मेला में लगने वाला झूला को भी दिखाया गया है। समाज सेवी संघ के महासचिव अरिजीत मैत्र ने अपने पूजा थीम का नाम श्री दुर्गाए सहाय बताते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार मेरा थीम है श्री श्री दुर्गा सहाय, जो एक्चुअली जो माँ दुर्गा के सहायता से जो हम लोग जो दुर्गा पूजा अभी कर रहे हैं, उसमें जो इकोनॉमी अभी डेवलप हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है कमर्शियली, उसी को हम लोग दिखाए हैं। यहाँ लाखों आदमी जो काम कर रहे हैं इसके पीछे। ये फेस्टिवल अभी यार रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ ये महा फेस्टिवल बन गया है, मेगा फेस्टिवल बन गया है और इसके पीछे लाखों फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, जहाँ ये पैसा रोलिंग हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। जो पंडाल जो बना रहा है, जो हॉकर जो सेल कर रहा है, या जो पुरोहित जो ढाकी, सब आदमी जो इधर में पूजा के लिए इवन होर्डिंग जो लगा रहा है, इनको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है पूजा के टाइम में। और हर किसी को एक तो बोनस भी मिल रहा है अपना काम के वजह से, तो वो बोनस जो है वो मार्केट में स्पेंड कर रहा है, उसी से रोलिंग हो रहा है। जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग एक तो 100 दिन का काम दे रहे हैं आर्टिजन्स को, वो लोग काम कर रहा है, उसमें उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये अभी 40,000 करोड़ इंडस्ट्री बन गया है। ये ब्रिटिश काउंसिल जो एक तो रिसर्च किया था, उसमें दिख रहा है कि ये 2.5% का जीडीपी ग्रोथ हो गया है वेस्ट बंगाल ये फेस्टिवल के वजह से। तो उसी का जो ग्रोथ है, उसी को हम दिखा रहे हैं। जो नया साड़ी का एक्चुअली जो शॉपिंग होता है, इसमें हर वुमन चाहता है कि उनके लिए एक तो नया साड़ी बने, और ये 4-5 दिन का फेस्टिवल है तो मिनिमम 4-5 साड़ी होना चाहिए। तो ये जो मार्केटिंग वगैरह चलता रहता है, सेल चलता रहता है, मार्केट में जो बूम होता है, इसी को दिखाया गया है। समाज सेवी संघ के मंडप की खास बात है कि दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले कारोबार को दिखाने के लिए मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो दर्शनार्थियों को काफी आकर्षित कर रही हैं। मिट्टी के पुतल से सब कुछ दिखाया गया है रिटेल को, और छोटा छोटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको दिखाया गया है। और बैम्बू स्टील मूर्ति है, वो रिटेल सेक्शन का है, जो आइसक्रीम बेचता है, जो बलून वाला जो है, जो फुचका वाला है, वो उसका भी एक फुटफॉल जो होता है। कलकत्ता में बहुत सारा आदमी रास्ते पे होता है, तो उन लोगों को जो आइसक्रीम बेचता है उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। वो फुचका वाला की उसका सेल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग वेट करता है ये फेस्टिवल के लिए। एक तरफ जहां लेक टाउन की श्रीभूमि का डिज्नीलैंड और लेबूतला के संतोष मित्र स्क्वायर का राम मंदिर जैसा विशाल और भव्य पंडाल है, जो लाखों लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन वहीं समाजसेवी संघ का यह पूजा मंडप है, जो अपनी विविधता के लिए आने वाले दिनों में जरूर लोगों को आकर्षित करेगा। इसमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ हो रहा है। जैसे एक तो जायंट व्हील आप देख रहे हैं जो मेले में लगता है, इसमें होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो कलकत्ता में पूजा के टाइम में पूरा होर्डिंग लग जाता है। ये जो विज्ञापन होता है, कंपनीज लोग देते हैं प्रमोशंस वगैरह,
और ख़रीदारी होता है। इस टाइप का मटेरियल अंदर में भी है जो करेंसी में दिखाया गया है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि कोलकाता में सबसे पहले कहाँ दुर्गा पूजा हुई थी, यानी कोलकाता की पहली दुर्गा पूजा कौन सी है। आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। यह है मध्य कोलकाता में स्थित शोभा बाजार का इलाका। यही है शोभा बाजार राजबाड़ी। अंग्रेजों के ज़माने में जमींदार के तौर पर प्रतिष्ठित महाराज नवकृष्ण देव द्वारा राजबाड़ी को बनाया गया था और यहाँ दुर्गा पूजा होते हुए आज 266 साल हो गए। शोभा बाजार में दो राजबाड़ी है। एक तो यह मुख्य राजबाड़ी है, दूसरा ठीक उसके सामने बनी है छोटी राजबाड़ी है। जिस तरह से महाराजा नवकृष्ण देव ने दुर्गा पूजा आरंभ की थी, ठीक उसी तरह से उनकी छठी और सातवीं पीढ़ी द्वारा दुर्गा पूजा आज भी की जा रही है। मुख्य राजबाड़ी के साथ ही छोटी राजबाड़ी में भी दुर्गा प्रतिमा बैठाई जाती है और यहाँ भी दुर्गा पूजा उसी मर्यादा के साथ की जाती है। यहाँ भी लोग देखने के लिए आते हैं। शोभा बाजार राजबाड़ी का कोलकाता और बंगाल के बंगालियों के लिए कितना महत्व है, यह यहाँ आकर ही अनुभव किया जा सकता है। कोलकाता के बड़े बड़े पूजा मंडपों में जिस तरह से लोग पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह से शोभा बाजार राजबाड़ी की दुर्गा पूजा देखने को पहुँचते हैं। सप्तमी की सुबह राजबाड़ी में नवपत्रिका के स्नान के बाद विशेष पूजा हुई। सुबह से ही यहाँ लोगों की खासी भीड़ रही और दोपहर बाद तो यह भीड़ बहुत बढ़ गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई पंडाल नहीं बनता है, बल्कि राजबाड़ी में दुर्गा पूजा के लिए एक बड़ा कक्ष बना हुआ है। हर साल यही प्रतिमा बनती है और फिर माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। राजबाड़ी की बनावट भी खास है। 2 मंजिला यह राजबाड़ी सफ़ेद रंग का है और उसमें लाल रंग के बॉर्डर है। राजबाड़ी के बीच में बड़ी सी खाली जगह है, जहाँ निश्चित रूप से पुराने ज़माने में तरह तरह के कार्यक्रम होते होंगे। शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा आरंभ होने की एक कहानी है। महाराज नवकृष्ण देव की छठी पीढ़ी के बुजुर्ग सदस्य प्रबाल नारायण देव बताते हैं कि 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उस समय महाराज नवकृष्ण देव को महसूस हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर एक दबाव आ गया है, इसलिए उन्होंने हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करने के लिए दुर्गा पूजा आरंभ कराया था। हालांकि विकिपीडिया में यह उल्लेख है कि महाराज नवकृष्ण देव ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया और अतिथि के तौर पर वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड क्लाइव को बुलाया था। महाराज का अंग्रेजों के साथ बेहतर संबंध था। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद 1897 में भारत लौटे तो उनका पहली बार शोभा बाजार राजबाड़ी में राजा विनय देव बहादुर द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। এই বাড়িটা যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই পুজোর যিনি প্রতিষ্ঠাতা, বাড়ি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব। আমি তার 6 ডাউনলাইন। এই পুজোটা 1757 সাল থেকে 1757 দ্য ব্যাটল অফ পলাশি যে বছর হয়, সেই বছরে উইন অন ব্যাটল অফ পলাশি, যার ফলে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা থেকে চেঞ্জ ওভার হওয়ার জন্যে হিন্দুইজম যে চেপে গেছিল, সেই রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি আবার রেজারেক্টেড হলো। সেই রেজারেক্টেড হওয়ার
কমেমোরেশনে তার স্মরণে এই পুজোটা হয়। बहरहाल कोलकाता के शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा से 14 दिन पहले मां दुर्गा को जगाने के लिए मंत्रोच्चारण का पाठ शुरू हो जाता है। प्रबाल नारायण देव कहते हैं कि जिस तरह भगवान राम ने लंका जाने से पहले पूजा की थी और फिर लंका में जीत हासिल कर आने के बाद पूजा की, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रतिमा की पूजा होने से पहले एक वेदी है, उस वेदी के समक्ष माँ को जगाने के लिए 14 दिनों तक मंत्रोच्चारण किया जाता है। আজকে সপ্তমী, এই যে সামনে বেদি দেখতে পাচ্ছেন, ওই বেদিতে পুজো আমাদের 14 দিন আগে শুরু হয়ে গেছে। টুডে বিং 14th ডে পুজো, প্রতিমার পুজো শুরু হলো। দিস ইজ দ্য ওয়ে রামচন্দ্র ডিড প্র্যাকটিস দ্য পূজা when you before going for warfare in Sri Lanka. कोलकाता और पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा अब महाउत्सव बन गया है और इसे लेकर एक नई अर्थव्यवस्था भी पैदा हो गई है। महाराज नवकृष्ण देव के वंशज प्रबाल नारायण देव इसका उल्लेख कर कहते हैं कि यह हमारे महाराज द्वारा आरंभ दुर्गा पूजा ही है, जिसकी वजह से 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हर साल पूजा कालखंड में होने लगा है। हालांकि यह आंकड़ा 2019 का है। फिलहाल यह कारोबार 40,000 करोड़ रुपए का हो गया है। এই পুজোটা সারা কলকাতায় প্রথম পুজো। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পুজো অ্যান্ড দেন ইট ওয়াজ দ্য অনলি পূজা। আজকে আমি যেটুকু স্ট্যাটিস্টিক্স ওয়াইজ 2019-এ 33,000 crores অফ ফ্লোটিং মানি এই দুর্গা পুজো অকেশনে কলকাতায় কেনা বেচা হয়। ওই পুজোটা যদি সেদিন শুরু না হতো, দিস 33,000 crores এই ইকোনমিক এই ভায়াবিলিটির ব্যাপারটা এসে দাঁড়াতো না। আজকের যুগে এটা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপার্ট ফ্রম রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি। बहरहाल कोलकाता के बड़े और भव्य पूजा मंडपों के विपरीत शोभा बाजार राजबाड़ी अपनी प्राचीन पहचान के साथ आज भी बंगाली समाज के दिलो दिमाग में गरिमा के साथ बसा हुआ है। यही कारण है कि छोटे बच्चे, युवा से लेकर उम्रदराज के लोग परिवार के साथ यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। संभवतः यहाँ आकर उन्हें अपने बंगाली होने की पहचान यानी आइडेंटिटी की अनुभूति तीव्रता एवं गहराई के साथ महसूस होती होगी। अयोध्या में अभी जा नहीं पाएंगे, इसलिए लेबूतला पार्क में संतोष मित्र स्क्वायर में आ गया हम लोग राम मंदिर दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा। कोलकाता महानगर वैसे तो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की दुर्गा पूजा खास है, जिसे अब यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता मिल चुकी है। दरअसल कोलकाता में दुर्गा पूजा का आकार और विस्तार बहुत बड़ा है और उसका विविध आयाम भी विस्तृत है। यहाँ की सैकड़ों पूजा कमेटियों द्वारा बेहद बड़े आकार की ही नहीं बल्कि धार्मिक भावना, कला और संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करते हुए पंडाल बनाए जाते हैं, प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इनमें से ही एक है मध्य कोलकाता के लेबूतला के संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी का इस बार का पंडाल। यह कोई साधारण पंडाल नहीं है, बल्कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का साक्षात प्रतिरूप है। ये राम मंदिर अगर जा पाएंगे या ना पाएंगे तो पता नहीं है, लेकिन ये देख लिया तो सोच लिया कि राम मंदिर को देखा होगा। हम लोग राम मंदिर दर्शन के लिए बहुत अच्छा लगा। और अमित शाह भी आगे देख के गया, जो कलकत्ता में इतना बड़ा आर्टिस्ट है, जो हम लोग हाथों हाथ ऐसे बना लिया, हाथ का काम। वाह, आज सही में बहुत अच्छा जो हम लोग दर्शन किया है। हम लोग भी कलकत्ता के रहने वाला हैं, केस्टोपुर से आए हम। ठीक है, यहाँ राम मंदिर पूरा बन चुका है,
हाँ, राम का भी दर्शन हुआ नहीं है, हनुमान जी का दर्शन हो गया है। हनुमान जी का यहाँ पर मूर्ति भी लगा हुआ है, हनुमान जी का दर्शन हो गया। वाह! यह पंडाल सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन करने के बाद ही आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया था। मंगलवार की रात यहां भारी भीड़ दिखी। लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों की रोशनी में नहाए राम मंदिर रूपी इस भव्य पंडाल को देख लोग चौंक जा रहे हैं, हतप्रभ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सचमुच राम मंदिर को यहाँ बना दिया गया है। बहुत ही सुंदर है और एकदम रियल राम मंदिर का हमें फीलिंग आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव लुक ऐसे बनाया उन लोगों ने। सबने देखना ही चाहिए, मतलब जाके वहाँ पे। पर अगर जो नहीं भी देख पाएंगे तो यहाँ पे देख के भी मुझे लगता है कि आई थिंक रियल वाला ही फीलिंग दे रहा है ये, तो फाइन है। दरअसल पंडाल को पूरी तरह से राम मंदिर मॉडल पर बनाया गया है, इसीलिए राम भक्त यहां आकर अपनी भावना पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बीच रह रहकर जय श्री राम की गूंज सुनने को मिल रही है। जय जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, जय। मंदिर बहुत सुंदर है। जो लोग अयोध्या जाना चाहते हैं बट नहीं जा पा रहे, इधर आके देख सकते हैं। बहुत मजा आएगा, मन खुश हो जाएगा एकदम। जयकारा लगाना नहीं भूलिएगा। चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए ऐसे कई लोग हैं जिनको यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि राम मंदिर के तर्ज पर हूबहू पंडाल बनाया गया है। ये जो अयोध्या के तरफ पे राम मंदिर बना है उसी को हम लोग देखने आए हैं। वहाँ तो अभी बहुत लेट है, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में हम लोग को पहली झलक मिली है। हम बिहार से चल के आए हैं, ये वेस्ट बंगाल से, ये झारखंड से हैं। हर लोग अलग अलग क्षेत्र से हम लोग आए हैं। और ये जो बना हुआ है इतना सुंदर दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। एकदम सेम टू सेम अयोध्या जी जैसा फीलिंग हो रहा है, क्या बताएं। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कोलकाता कि हम लोग को अयोध्या से पहले यहाँ देखने को मिल गया। पंडाल के भीतरी हिस्से को भी सुंदर और आकर्षक ढंग से रंगों से सजाया गया। माँ दुर्गा और बाकी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी दर्शनार्थियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। किशनगंज बिहार से आई हूँ। ये देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम लग रहा है अयोध्या आ गई हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत शॉकिंग है, इतना खूबसूरत है कि देखने का मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा यहीं रह जाऊँ। कि ये जब इसका सैंपल ऐसा हो सकता है तो असली वाला कैसा होगा। हर साल कोलकाता में बड़े भव्य पंडाल बनाने के लिए प्रसिद्ध संतोष मित्रा स्क्वायर ने इस बार राम मंदिर बनाकर कोलकाता में अनूठी मिसाल पेश की है। कोलकाता के लेक टाउन के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर पंडाल बनाया है। कोलकाता में उसे ही लोग नंबर 1 पंडाल बता रहे थे, लेकिन अब कई लोग राम मंदिर को सबसे बेहतर और नंबर 1 पंडाल बता रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है, एकदम पूरा राम मंदिर जैसा। राम मंदिर से मतलब क्या बोला, एकदम जो हम लोग अभी दिखा नहीं, जो तैयारी हो रहा है, बट हम लोग असल में देख लिया कैसे कैसा है। अभी तक जितना भी देखा हुआ उसमें नंबर 1 है। ये राम मंदिर नंबर 1 है, एकदम गारंटी है, नंबर 1 है। कोलकाता में जैसे जैसे दुर्गा पूजा का खुमार लोगों पर चढ़ेगा, यह तय है कि लेक टाउन की श्रीभूमि के साथ ही संतोष मित्रा स्क्वायर का राम मंदिर लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा। बहुत ही अच्छा हुआ, सबको आकर देवर देखना चाहिए। इसमें जो लाइटिंग है, जो होता है ना, वो अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, वो अच्छा, वो एक अलग जलवा लग रहा है उसका। हिंदू का जो जलवा होता है ना, वो अच्छा लग रहा है। जो हिंदुत्व होता है वो ही अच्छा लग रहा है।
यहाँ मंगलवार को पुलिस की तैनाती बेहद कम थी, जबकि राम मंदिर देखने के लिए हजारों लोग आए। बुधवार से यह संख्या लाखों में हो सकती है। इसके देखते हुए ही यहाँ भी पुलिस व्यवस्था बढ़ानी होगी, जैसा कि श्री भूमि में दिख रहा है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल में पहली बार डेकोरेटिव लाइट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर। आपके सपनों के घर को रोशन करने के लिए आकर्षक और लुभावनी लाइट्स, साथ में रूम इंटीरियर्स के लिए इन टू इन सॉल्यूशंस। तो देर न करें, जल्द आए ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, अपोजिट मुर्गासाल SBI, आसनसोल 3। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गा पूजा अब केवल मां दुर्गा की आराधना का अवसर ही नहीं रह गया है, बल्कि पूजा कमेटियां इसके लिए कला और संस्कृति की बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। कोलकाता के बालीगंज में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। बालीगंज के कल्चरल एसोसिएशन ने इस बार जो पंडाल बनाया है उसका थीम कथावली है, यानी शब्दों की शक्ति और अभिव्यक्ति का उत्सव। पूरे पंडाल को प्रसिद्ध कविताओं और गीतों की पंक्तियों से सजाया गया है। इसके जरिए यह संदेश दिया गया कि पूजा एक उत्सव है,
लोगों में आपसी बातचीत भी उत्सव का हिस्सा है, जैसा कि बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ सिन्हा कहते हैं। इसका थीम है कथाबली और अ सेलिब्रेशन ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। सो हम लोग जो किए हैं बहुत पॉपुलर पोएम्स और पॉपुलर सारे गानों का लाइन से पैंडल सजाया हुआ है। पूजा इज ए सेलिब्रेशन और बातचीत, लोगों में बातचीत भी सेलिब्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरा पंडाल रिसाइकिल मेटल से बनाया गया है। विमल सामंत नामक कलाकार ने इस पंडाल को यह रूप दिया है। हालांकि दुर्गा प्रतिमा ट्रेडिशनल है, लेकिन यहाँ भी मंत्रों के जरिए संदेश दिया गया है। इस पंडाल को रात में देखना अद्भुत अनुभव से गुजरना है। मूर्ति एकदम ट्रेडिशनल दुर्गा इमेज है, लेकिन साज में फिर ये थीम है। आप देखिएगा ये ब्रेस्ट प्लेट में वो मंत्र लिखा है, फिर सेम थीम में। ज़्यादातर मेटल से बनाया हुआ है एंड वी हैव रिसाइकल्ड मेटल से बनाया हुआ है। कैन्स, टिन्स, ढलाई का वो थाली होता है वो सब, so ज़्यादातर मेटल से बनाया गया है और लाइट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बोलेंगे कि बालीगंज कल्चरल का पंडाल में जरूर आइए और लोगों का चीजों का सेलिब्रेशन करके दुर्गा पूजा को और जमाइए। वी आर अ puja which is sponsored by a lot of corporates, so we are not a big budget puja, but we always try to do tasteful things and maintain the tradition. हमारे लिए लोगों जो अप्रिसिएशन देते हैं वही सबसे बड़ा प्राप्ति है। बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ कलकत्ता के पूजा में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम बनारस से हैं, बहुत अच्छा लगा रहा है। हमारे वहाँ पे भी तो देवनगरी है, लेकिन मैं जब पहले सुना था कि कलकत्ता का दुर्गा पूजा अद्भुत है, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि वाकई यहाँ का पूजा बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दूर से भी आए हैं इस ठाकुर को देखने के लिए। इनके तो डेकोरेशन है, माता रानी जो है रूप है ना, उनका रूप देख के ही अच्छा लगता है। दूसरे से बहुत अलग है, ये बहुत ही अच्छा है। साल 2023 की दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ हर कदम पंडालों और देवी के दर्शन के लिए जा रहा है। दरअसल कोलकाता ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में वीआईपी रोड पर लेक टाउन की श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा पूजा सबसे बड़ी और भव्य होती है।
हालांकि दुर्गा पूजा विधि विधान से 20 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन इससे काफी पहले ही कोलकाता में श्रीभूमि समेत दूसरे पूजा पंडालों को महल्ला की रात से दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इसलिए अब श्रीभूमि की डिज्नीलैंड की थीम पर बने पंडाल को देखने के लिए हर दिन लाखों लोग उमड़ने लगे हैं। It's really beautiful. It's amazing. I came yesterday also. It took me 2.5 hours to go back home. So it's mind blowing. Shribhumi, तो I stay in Shribhumi only. तो it's always the best. पिछले साल श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने वर्टिकल सिटी के तर्ज पर पंडाल बनाया था। उससे पहले बुर्ज खलीफा था, तो उससे पहले पद्मावत और बाहुबली फिल्म की थीम पर पंडाल थे। लेकिन इस बार श्रीभूमि द्वारा डिज्नीलैंड की रंग बिरंगी रोचक दुनिया और उसके पात्रों को हुबहू उतार दिया है। पात्रों के इस तरह से बनाए गए हैं मानो वे सजीव लगते हैं। पंडाल को इतने सुंदर और आकर्षक ढंग से रंगा गया है कि लगता है हम सचमुच में डिज्नीलैंड में ही आ गए हैं। यही वजह है कि यह दर्शकों को खूब भा रहा है। लोग इसे अपने मोबाइल में उतार रहे हैं। जो वीआईपी गेट से आ रहे हैं उनकी तो सेल्फी फोटोशूट का मौका पूरा मिल रहा है। श्रीभूमि का पूजा हमेशा ही अनोखा होता है और श्रीभूमि का पूजा कलकत्ता का जो टॉप 10 पूजा है उसमें एक रैंक करता है। बट अब तक जो पता चला है कि श्रीभूमि का पूजा इज वन ऑफ द बेस्ट पूजा, अभी तक ये नंबर 1 में आ रहा है। बढ़िया पूजा है ये, इधर रहने से हमको पता चलता है ये कितना बढ़िया पूजा है। ये पूजा से हमारा सब गर्व होता है। श्रीभूमि बोलने से पूजा का महत्व पता हो जाता है सारा कलकत्ता को। ये हर साल अच्छा से अच्छा हो रहा है यारो, इसीलिए। और सुजीत बोद्दा को क्या बोलना है, हम पाड़ा में रहते हैं, सुजीत दा का तो कोई तुलना ही नहीं है। एकदम हमारे पास का आदमी है, जब जिधर जो मुसीबत आता है वो आ जाता है। श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब के मंडप में मां दुर्गा और बाकी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने लायक है। सबसे बड़ी बात कि शुद्ध सोने के गहने से इन प्रतिमाओं को सजाया गया है। कोलकाता के प्रसिद्ध सेनको गोल्ड एंड डायमंड कंपनी द्वारा हर साल यहां प्रतिमाओं को गहने पहनाए जाते हैं। पूरे 10 दिन इन प्रतिमाओं पर गहने रहते हैं, फिर कंपनी विसर्जन से पहले इन्हें ले जाती है। कंपनी द्वारा गहनों का बीमा भी करवाया गया है। गहनों का कुल वजन कितना है और इनकी मूल्य क्या है नहीं बताया गया है, लेकिन अनुमान यही है कि इनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। साक्षात दर्शन हो रहे हैं और मूर्ति तो बहुत सुंदर है एकदम, और पंडाल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पंडाल भी बहुत अच्छा होता है और मूर्ति में भी बहुत दिव्यता है, बहुत सुंदर लगती है मूर्ति। श्रीभूमि के पंडाल, लेजर लाइट शो और बाकी साज सज्जा पर कितनी लागत आई है इसका भी खुलासा फिलहाल पूजा कमेटी द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि पूरा पूजा बजट कई करोड़ का हो सकता है। फिलहाल लाखों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पुलिस की भारी व्यवस्था है। वीआईपी रोड से लेकर पंडाल तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं।
कोलकाता महानगर और आसपास के अंचलों में अब दुर्गा पूजा का खुमार चढ़ चुका है। उत्तर कोलकाता के लेक टाउन के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का डिज्नीलैंड की तर्ज पर बना पंडाल महालया के दिन से ही भारी भीड़ खींच रहा है। उसके 2 दिन बाद मध्य कोलकाता के लेबूतला में संतोष मित्र स्क्वायर पूजा कमेटी के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के प्रतिरूप वाले पंडाल का उद्घाटन हुआ और अब यहाँ भी लाखों की भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन महानगर में और भी बड़े पूजा आयोजन हैं, जहां दर्शनार्थियों का जमावड़ा लग रहा है। इनमें ही शामिल है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और उनके कैबिनेट में मंत्री तथा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्षता वाली चेतला अग्रणी क्लब पूजा कमेटी। इस बार इस पूजा कमेटी ने एक विशाल गरुड़ यानी ईगल के आकार का मंडप बनाया है, लेकिन इस गरुड़ के सिर पर एक मुकुट है जिसे पाने के लिए मायावी दुनिया लगी है। चालाक, लोभी और बेईमान किस्म के लोग इसे किसी तरह जल्द से जल्द पाना चाहते हैं और इसके लिए चमकीले रास्ते पकड़ते हैं, जबकि मेहनतकश श्रमिक और कर्मचारी वर्ग लंबा रास्ता अपनाता है। पूरी पूजा की थीम का नाम जे जेखाने दाड़िए यानी जो जहां खड़ा है। प्रसिद्ध कलाकार सुब्रत बनर्जी ने पूरी थीम की रचना की है और कारीगरों ने उसे आकार दिया है। मेटल, स्टील स्ट्रक्चर, ग्लास और दूसरी चीज़ों से ऐसी चमत्कारी दुनिया की रचना की गई जिस पर आंखें हटती नहीं है। क्लब के थीम कमेटी के सदस्य सौविक घोष ने पूजा मंडप के संबंध में और ज़्यादा जानकारी दी। हमारा थीम है कि जो जहाँ पे खड़ा है, बंगाली में हम बोलते हैं जे जेखाने दाड़िए, यही थीम है। और बेसिकली थीम ये है कि हम लोग एक सोशल मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी को, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि माँ, देवी माँ जो है, माँ उन्हीं लोगों के साथ देता है, उन्हीं लोगों का साथ देता है जो ऑनेस्टी के ऊपर चलते हैं, जो डेली लेबर से हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी के अंडर लेबर हो रहे हैं। हम जो अभी क्या हो गया है, अभी समाज पे बहुत लोग फेम, मनी के पीछे भाग रहा है, कंपटीशन का क्योंकि टाइम है ये। अब कहीं ना कहीं पे हम लोग जो ऑनेस्ट, हम डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। अब यही पे हम दिखाना चाहते हैं, ये है वो शाइनी सोसाइटी के पीपल जो एकदम सीढ़ी से ऊपर जा रहा है और वो मुकुट है एकदम देखिए पंडाल के ऊपर। ये पंडाल एक ईगल है, ईगल के ऊपर एक मुकुट है, सोने का मुकुट, जो हम लोग डेली लाइफ में छूने का कोशिश कर रहे हैं। मुकुट रिप्रेजेंट्स ऑल द फेम, अर्थ, हम लोग जो मनी कहते हैं, मनी, फेम, एंड हम लोग बहुत जल्दी से नाम, मतलब हम लोग बहुत जल्दी से फेम पाने का कोशिश कर रहे हैं, यही है। पर देवी के मुकुट पे देखिए यहाँ पे जो लेबर्स है, जो एक्चुअली मतलब बहुत मेहनत करके, मेहनती इंसान जो है समाज की, जो ऑनेस्ट पीपल है, जो यहाँ पे एक्चुअली बना रहा है सीन, उनको कोई पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है। यही वो रस्टेड फिगर्स है। अब देवी के सामने अगर आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि माँ के मुकुट पे स्थान है, माँ के मुकुट पे स्थान इन्हीं देवी रस्टेड फिगर्स का है। इन्हीं रस्टेड फिगर्स को माँ मुकुट पे अपने धारण कर रहे हैं, क्योंकि माँ कह रहे हैं कि आप अगर आपके मानव जीवन के जो 6 लाइफ के जो वर्सेस है, जो काम, क्रोध, माया, मोह, मौत एवं मत्सर्य जो होता है, हम लोग अगर त्याग करके अगर माँ के देवी के चरणों में स्थान कर सकते, तभी आप माँ के मुकुट पे आप स्थान अर्जन कर सकते हो। यही थीम है। चेतला अग्रणी क्लब के पूजा मंडप में जो मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है, वह भी अद्वितीय और आकर्षक है। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि मां दुर्गा महिषासुर का वध नहीं कर रही हैं, बल्कि स्वयं महिषासुर अपनी दुर्गुणों को मां के चरणों में अर्पण कर रहा है, जैसा कि थीम कमेटी के सदस्य सौम्यदीप दत्ता ने बताया। हम लोग का मूर्ति इस बार मातृ रूप में है, मतलब हम लोग ऐसे दुर्गा प्रतिमा को ऐसे देखते हैं कि रुद्र रूप में देखते हैं। हम लोग हर समय महिषासुर को वध करने में देखते हैं, पर हम लोगों का जो इस बार स्पेशलिटी है कि माँ मातृ रूप में है, सबको अपने पास खींच ले रही है। और इधर हम लोगों का महिषासुर जो है
वो अपने अंदर से वो महिषासुर का जो 6 अवगुण है, जो वो क्रोध, माया, लोभ, वो जो है वो सब माँ के चरणों में प्रदान कर रही है वो मुकुट पाने के लिए। यही है हम लोगों का माँ का मूर्ति का थीम। तो आप देख सकते हैं माँ की जो मुकुट है, मुकुट में वही लोग हैं जो इधर काम कर रही है। इधर जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इधर, उनके कपड़ों में धूल मिट्टी है। ऐसे ही वो जो लोग परिश्रमी हैं वही लोग इधर माँ के मुकुट में हैं। और जो लोग इधर साफ सुथरे हैं, चमक रहे हैं, वो उनके अंदर सब वो अवगुण है जो माँ नहीं चाहती हम लोगों के अंदर। और वही लोग ऊपर जाने के लिए, मुकुट को पाने के लिए वो शॉर्टकट ले रहे हैं। यही हम लोगों का सोशल मैसेज है कि अपने अंदर से वो अवगुणों को निकाल के हम लोग अगर माँ के पास पूरे दिल से दुआ मांगे तो ये हर कुछ संभव है। माँ हम लोगों को हर समय देखेगी। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। আমার মেয়ের জন্য কিছু ওয়েডিং কালেকশনস দেখাবেন প্লিজ? ইয়েস ম্যাম। কি সুন্দর লাগছে দেখতে তোকে। এবার তুমিও তো কিছু নেবে মা। তোর আমি আবার কি নেব? আমার তো অনেক আছে। তুমি চুপ করো তো মা। মা ইউ লুক লাইক আ কুইন। কি যে বলিস? একদমই না। তুমি আমাদের একা হাতে অনেক কিছু করেছো। আমরা কি এতটুকুও করতে পারবো না? বড়াল গোল্ড, অটুট থাকুক ভালোবাসার বন্ধন। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ।
कोर्ट में जाने पड़ा। हाई कोर्ट जाने का बाद तब हम लोग को केस लड़के ये जो देख रहा है ना पेंडल, ये हम लोग का जगह मिला है। तो हाई कोर्ट से 10-12 जज भी आया, वकील भी आया। पूरे कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उल्लास और उमंग का माहौल है। दुर्गा पूजा विधिवत रूप से सप्तमी के दिन से शुरू होती है, लेकिन कोलकाता में महाल्या के दिन से ही खासकर बड़े पूजा मंडपों को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था, जिससे वहां लोग उमड़ने लगे थे। लेकिन इस चकाचौंध के बीच कोलकाता में ऐसी दुर्गा पूजा भी होती है जहां आम लोग देखने नहीं जाते हैं, लेकिन जो लोग यह पूजा करते हैं या उनके लिए खास मौका है। यह इसलिए खास है क्योंकि इसके लिए उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह दुर्गा पूजा है शोभा बाजार के सोनागाछी इलाके का। वही सोनागाछी जो कोलकाता ही नहीं पूरे देश में एक बड़े और प्रमुख रेड लाइट इलाके के रूप में अपनी पहचान रखता है। जब प्रशासन से दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिली तो सोनागाछी की सेक्स वर्करों के हित में काम करने वाली संस्था दुर्बार महिला समन्वय कमेटी कलकत्ता हाई कोर्ट गई और पूजा कराने का अधिकार मांगा। इस संबंध में दुर्बार महिला समन्वय कमेटी की विशाखा लस्कर ने पूरी कहानी बताई। 2013 साल में हम लोग का जब पूजा शुरू किए ना, उससे पहले हम लोग बहुत दिन पहले से सोचा था जो खुद दुर्बार ने दुर्गा पूजा करेगा, तो दुर्गा पूजा करने के सोचा था। फिर भी हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम था, जगह का प्रॉब्लम था, बाहर जगह नहीं था, जगह नहीं दे रहा। फिर हम लोग को हाई कोर्ट में जाने पड़ा। हाई कोर्ट जाने का बाद तब हम लोग को केस लड़के ये जो देख रहा है ना पेंडल, ये हम लोग का जगह मिला है। तो हाई कोर्ट से 10-12 जज भी आया, वकील भी आया, लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल जो जनप्रतिनिधि है, फिर लाल बाजार, ये सब मिल के एक जगह खड़ा होके तब ये पूजा हम लोग कर पाए। पूजा करने का मन ऐसी हुआ जो हम लोग जो बच्चा लोग पूजा में नहीं जा सकते, दूसरा पेंडल में बहुत सारा बात था, अवॉइड वाला बात था, जो नहीं ये लोग सेक्स वर्कर लोग का बच्चा है, ये लोग नहीं आ पाएंगे, सेक्स वर्कर लोग भी पूजा में नहीं आ पाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो इसलिए सोचा ऐसा प्लेटफॉर्म दुर्बार ने बनाएगा तो वो प्लेटफॉर्म में सब कोई आ सकते हैं कम्युनिटी का, क्योंकि कम्युनिटी में जो है ना अपना जो प्रोग्राम जो परिचालना कर रहा है पूजा कमेटी का, पूरा पूजा ये जो पेंडल देख रहा है, जो पेंटिंग जो देख रहा है ना, सब संतान लोग किए हैं, सब मिल के पूजा परिचालन करेगा बोल के हम लोग सोचे थे। ये प्रोग्राम हम लोग खुद ही करेंगे। बहरहाल समाज की मुख्य धारा से कटी हुई सेक्स वर्करों के लिए दुर्गा पूजा के वे अवसर खास होते हैं जब वे आम लोगों की तरह ही आनंद और उल्लास के पल जी सकती है। पहले उनके पास देवी दुर्गा को पुष्पांजलि देने का अवसर नहीं था, प्रसाद चढ़ाती हैं और उसे ग्रहण भी करती हैं। जितना है जो पूजा में जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, जो दीदी लोग पूजा मंडप में आ रहे हैं, आके पूजा में पुष्पांजलि दे रहा है, सिंदूर भी खेल रहा, पूजा देने आ रहा, षष्ठी पूजा करने आ रहा, ये तो चेंज हुआ ना। पहले क्या करते थे, घर में अपना घर में ही रहते थे, पूजा नहीं दे पाते थे, अपना घर में ही देते थे, लेकिन पेंडल में आके पूजा नहीं दे पाते थे ना। ये तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ ना। दीदी लोग का जो मन में खौफ था वो तो बाहर निकाल के जो पूजा हम लोग का बजट है उतना ज़्यादा नहीं है। इस साल ज़्यादा बजट है 7.5 लाख रुपया, लेकिन हम लोग का पूजा का बजट खूब कम है। जैसे सरकारी जो दीदी ने पैसा दिया है, हमारा जो मंत्री माननीय मुख्यमंत्री, उनका पैसा हम लोग को मिलता है, सबको पूजा का पैंडल सबको मिलता है, हम लोग को भी मिलता है। और दीदी लोग सब मिल के कमेटी मिल के जो 10-20 जितना भी है इकट्ठा करके हम लोग पूजा करते हैं। किसी का पास से चाल अरबा चाल मांग के लेते हैं, किसी का पास दाल मांग के लेते हैं, किसी का पास से साड़ी मांग के बोलते हैं हम लोग पूजा करेंगे। बाहर से हम लोग बोलते हैं, सबका पास हम अपना बात रखते हैं, ठीक है। रखने का बाद
हो जाता है, कुल मिला के हम लोग का पूजा हो जाता है। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा पूजा, वो भी नहीं है, लेकिन सब इसी का अंदाज में। फिर हम लोग क्या करते हैं, कल आज तो सप्तमी है, कल अष्टमी है। अष्टमी पूरा रात हम लोग खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी जो प्रसाद है नवमी का, बाहर रात जाके बनाएंगे, सब्जी पायस। फिर हम लोग खिचड़ी बना के कोलकाता में जो 12 जिला नहीं ब्रॉथेल है, जो इलाका है कालीघाट, खिदीपुर, लाकरमाट, ऐसा राम बागान, सेठ बागान, बो बाजार सब मिला के जो 12 जगह ब्रॉथेल है ना, उसी में हम लोग प्रसाद बांटे। जौनपुर में दीदी लोग को बांटते हैं, वो सब जगह में है कलकत्ता। सोनागाछी की सेक्स वर्करों के बच्चों के लिए भी यह दुर्गा पूजा खुशी और उमंग का अवसर लेकर आई है। पूजा पंडाल में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सोनागाछी की दुर्गा पूजा के कवरेज के लिए जब हम गए थे तो उसी दौरान इकोनॉमिक्स पर पीएचडी करने वाली श्रीमंजरी गुहा मिली। उनके पीएचडी विषय में सेक्स वर्करों की जीविका और समस्या का अध्ययन करना भी है। यहाँ के ये जो दुर्गा पूजा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब जगह शायद इन लोगों को उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। तो ये जो वो लोग करते हैं वो खुद से करते हैं। हर पारा में एक दुर्गा पूजा होता है, तो उनके पारा में क्यों नहीं, है ना? ये सब तो हमारे जैसे ही है। मुझे भी अपने पारा में एक दुर्गा पूजा पसंद है, उनको भी पसंद है, और मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ। मुझे बहुत मन था देखने का, तो मैं इस बार आई। कोलकाता में वार्ड नंबर 85 की त्रिधारा सम्मिलनी की दुर्गा पूजा भी विख्यात है। 2 साल पहले कोविड संकट में लोगों ने काफी खराब दिन देखे थे, लेकिन अब इस संकट के बीतने के बाद त्रिधारा सम्मिलनी ने अपने 77वें साल में अपनी दुर्गा पूजा की थीम को आनंद नाम दिया है। इसीलिए इस बार यहाँ का पूजा मंडप जीवन में उजाला को प्रकट कर रहा है। ये त्रिधारा सम्मेलनी का पूजा है और बहुत अच्छा लगा पूजा देख के। माँ दुर्गा भी बहुत अच्छी लग रही है मूर्ति, और मैं मेरी बहन के साथ आई हूँ और आके पूरा सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। आम पंडाल से विपरीत आर्टिस्ट गौरंग कुइला ने इलेक्ट्रिक पाइप, फाइबर सीट, नेट्स, आयरन स्ट्रक्चर आदि चीज़ों से ऐसे पंडाल को रचा है मानो यहाँ आकर लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहाँ जीवन का उजाला है, उत्साह है, उमंग है और है ढेर सारी खुशियाँ। त्रिधारा सम्मेलनी की मीडिया कोऑर्डिनेटर गार्गी मुखर्जी का कहना है कि हमारा मकसद सभी लोगों के लिए आनंद का अवसर प्रदान करना है। त्रिधारा में इस साल 77th ईयर चल रहा है और इस साल का जो थीम है वो है उत्सव। यानी लास्ट जो 2-3 साल गुजर गए, हम देखे कोविड के वजह से बहुत सारे लोग को हम खो चुके, बहुत दुखद रहा ये पूरा जो 2 साल 3 साल हम लोगों ने बिताए। तो इस साल थोड़ा अलग कुछ सोचने का मन था कि उत्सव को उत्सव की तरह मनाया जाए। जैसे माँ आती है 4 दिन के लिए और इस 4 दिन सब दुख भूल के अगर हम आनंद कर सके तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से त्रिधारा ने इस बार सोचा है भावना जो है वो उत्सव रखने का। कोलकाता के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा कमेटियों में गरियाहाट के हिंदुस्तान पार्क सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी का अपना एक विशेष स्थान है। इस बार यहाँ की पूजा आयोजकों ने अपने पंडाल के जरिए पर्यावरण, खासकर पेड़ पौधों को बचाने के लिए संदेश दिया है। पंडाल का थीम है प्राण, यानी पेड़ पौधों को बचाना। पंडाल को एक 100 मील के रूप में पेश किया गया है, लेकिन पंडाल अपने आप में कला की एक मिसाल भी बन पड़ी है। हिंदुस्तान पार्क सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी के कार्यकारी सचिव डॉक्टर अरिजीत राय चौधरी बताते हैं कि पंडाल को ऐसा बनाया गया है जैसे कि पेड़ पौधे कह रहे हैं कि हम भी सजीव हैं और हम पर भी ध्यान दिया जाए। टाइम हमारा थीम का नाम है प्राण। हम
हर आदमी हम जानते हैं कि वो जो पेड़ है, जो प्लांट्स है, उसका भी लाइफ होता है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने दिखा के गए जो प्लांट्स वो लाइवली, उनका भी लाइफ रहता है, पर वो हम थोड़ा तो इसका ध्यान नहीं देते हैं। हम गाछ काट के फेंक देते हैं, हाँ, ऐसा बिहेव करते हैं गाछ के साथ, प्लांट के साथ, पेड़ के साथ, कि वो जीवित नहीं है। ये इधर हम एक तो जो 100 मिल है उसके ये टाइप का पैंडल मैंने बनाया। तो इधर प्लांट का जो अल्टीमेट अंतिम स्कन आता है, इधर 100 मिल में ही हो जाता है। इधर शायद वो जो पेड़ जो है, पेड़ आपके सब मिनती कर रहे हैं, ये देखो हम भी लाइवली क्रीचर है, हमारा थोड़ा रहम करो, ऐसा मत करो, हम तुम्हारे भलाई के लिए है। यहाँ की माँ दुर्गा की प्रतिमा भी खास है और पंडाल के थीम के साथ मेच कर उसे बनाया गया है। प्रतिमा निर्माण में ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो प्रकृति की हरियाली को प्रकट कर रहे हैं। हिंदुस्तान पार्क की इस पंडाल को देखकर लोग काफी चकित हो रहे हैं। हालांकि ऐसे भी दर्शक मिले जो कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए, मैसेज देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कहीं बेहतर होता। पेड़ को बचाना चाहिए, अच्छा है, पर पेड़ तो इधर पर वुड है, वुड यूज़ करके वुड बचाओ। अच्छा होता कि वुड नहीं यूज़ करके कुछ और यूज़ करते तो हम लोग को अच्छा लगता। कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर की दुर्गा पूजा भी भव्य होती है। इस पूजा के 76वें वर्ष में यहाँ मैसूर पैलेस की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। कॉलेज स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी के महासचिव शंकर दास गुप्ता ने बताया कि नदिया जिले के शांतिपुर के पॉल डेकोरेटर्स ने कई दिनों की मेहनत से पूरे पंडाल को मैसूर पैलेस का रूप दिया है। हर साल कोई ना कोई कुछ यहाँ पर होता है। इस साल हम लोग बनाया है मैसूर पैलेस। पॉल डेकोरेटर, शांतिपुर नदिया का पॉल डेकोरेटर से बना हुआ है। मूर्ति प्रतिमा ये सनातन रुद्रपाल बना हुआ है। आज ये 15 साल से बनाता है। मैसेज देना चाहता हूँ जो उन लोग खुद से आए आकर में हम लोग का एक कलश का दुर्गा पूजा का मूर्ति प्रतिमा दर्शन करे। बहरहाल रात के समय चमकीली रोशनी में कॉलेज स्क्वायर का पंडाल दूर से नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। यह पंडाल ठीक स्विमिंग पूल से लगा हुआ बनाया गया है, जिससे पंडाल का प्रतिबिंब पूरी तरह से स्विमिंग पूल के पानी में झिलमिलाता है। इससे मनमोहक छवि निखर कर आती है और लोग मंत्रमुग्ध होकर इस पंडाल को निहारते दिख रहे हैं। कोलकाता की मानिकतल्ला चलता बगान दुर्गा पूजा कमेटी हर साल अपने अनोखे थीम वाले पंडाल और सुंदर प्रतिमा के लिए लाखों लोगों की आकर्षण का केंद्र होती है। इस पूजा कमेटी की दुर्गा पूजा इस साल 81वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। आज जब हम चंद्रमा पर जा रहे हैं और AI की नई दुनिया देख रहे हैं, तो मानिकतल्ला लोहापट्टी चलता बगान दुर्गा पूजा कमेटी ने अतीत की दुनिया को याद रखने के लिए पूजा पंडाल को बनाया है।
हमारा एक इस साल का मैसेज है कि दुर्गा पूजा के द्वारा हम लोग पूरा कलकत्ता क्या पूरा पश्चिम बंगाल एक शिल्पमय हो जाता है। कोई न कोई थीम लेकर बनाता है और उसी थीम के ऊपर हम लोग पूरा मंडप सजाते हैं। तो इस साल का हमारा शिल्प भी था कि एक हमारे पुराने ज़माने में हम लोग का रहन सहन कैसे था, हम लोग कैसे जाते थे, कैसे आते थे, कैसे कृषि करते थे, उसी को लेकर हमने प्रयास किया। पंडाल को पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में डालते हुए उसे केवल बांस और लकड़ी की चीज़ों से बनाया है। पंडाल का आकर्षण रात में निखर कर आता है क्योंकि पूरे पंडाल और आसपास की चीज़ों की मध्यम रोशनी से सजाया गया है। मानिक तल्ला लोहा पट्टी चलता बगान दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि हम शहरी दुनिया में जीते हुए ग्रामीण परिवेश को भूल रहे हैं। हमारा मकसद उसे कोलकाता शहर के लोगों के लिए पुनर्जीवित करना है। हमारे ज़माने में, हम लोग के ज़माने में आज 70 साल 80 साल पहले का हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे गांव देहात में, उस समय कोई गाड़ी मोटर नहीं था, कोई बिजली नहीं था। 100 साल 150 साल पहले उस समय केवल बैलगाड़ी, आपका खेती बाड़ी, जो भी कृषि उद्योग था, जो भी था, सब हाथ से ही होता था। मानिक तल्ला लोहा पट्टी चलता बगान दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल में मां दुर्गा लाल साड़ी में भव्यता के साथ विराजमान है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक जायसवाल बताते हैं कि हमारी बेटियां लाल साड़ी में ही सुंदर लगती हैं, इसलिए मां को उसी रूप में सजाया गया है। हमारे बंगाल की मेरी बेटियां का जब शादी होते हैं, बेटी लोग का जब शादी होता है, तो जिस समय शादी होता है एक सोले का मुकुट पहनाया जाता है और सच के जैसे महारानी की तरह बैठती है, उसी तरह ने माँ को दर्शाया है कि एक राजरानी की तरह बैठी हुई हैं और पूरा पास्ट को याद कर रही हैं कि हाँ हमने उस समय क्या था। माँ का एक दुल्हन बैठती तो लाल साड़ी में बैठेगी, माँ भी तो लाल साड़ी में ही बैठती है, उनका रूप खिलता है, तो मस्त है, लाल साड़ी तो शुभ है। कोलकाता महानगर में एमजी रोड और सेंट्रल एवेन्यू क्रॉसिंग के निकट मोहम्मद अली पार्क दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा हर साल भव्य पंडाल बनाया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। इस बार कमेटी ने 55वें साल के अवसर पर केदारनाथ धाम की तर्ज पर पंडाल बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार के दिन इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था। मोहम्मद अली पार्क दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकारी सदस्य प्रभात तिवारी ने बताया कि इस बार हमारे यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमा खास है, क्योंकि प्रतिमा पर भगवान शिव की छाया है। ये केदारनाथ जी का मंदिर है और अंदर में भी जो मां की प्रतिमा है उसमें शिव जी का जो है उसमें छाया जो है एक साथ है, क्योंकि शिव और दुर्गा ये कभी अलग नहीं है। तो इसको हम लोगों ने इस बार दर्शाया है और शिव और दुर्गा ही जो है पूरे सृष्टि के जो है विधाता हैं और उनके आशीर्वाद से पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण हो, ये मैसेज हम देते हैं। दुर्गा पूजा में कोलकाता महानगर में पूजा कमेटियों में रचनात्मक और भव्य पंडाल बनाने की होड़ लगी है। हर पूजा कमेटी अपने सामर्थ्य के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने में लगी है। बालीगंज के देशप्रिय पार्क की दुर्गा पूजा भी चतुर्थी के दिन से ही दर्शनार्थियों की भीड़ खींच रही है। दरअसल यहाँ थाईलैंड के प्रसिद्ध व्हाइट टेम्पल की तरह पंडाल बनाया गया है। व्हाइट टेम्पल सुनहरे रंग का है, लेकिन देशप्रिय पार्क में बना पंडाल रात में बिजली की रोशनी में चमकता है। बालीगंज सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी ने इस बार पूजा थीम ज्योति यानी प्रकाश रखा है, अर्थात अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर होना।
गुंबद नुमा पंडाल में जगह जगह खांचे हैं जहां से रोशनी आती है। कमेटी के सदस्य शंकर दत्ता का कहना है कि जीवन के लिए प्रकाश होना जरूरी है और अंधेरे में प्रकाश फैलाना भी चाहिए, क्योंकि उजाला जहाँ होगा वहाँ आनंद रहेगा, शांति रहेगी। तो इसके लिए उजाला ज्योति हमारा थीम का नाम है। ठीक है, ये जीवन में दिशा दिखाने के लिए, लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए, जीवन को और सुंदर बनाने के लिए हर आदमी को ज्योति के सहारा चलना चाहिए। अंधेरा जीवन के लिए कोई मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। दुर्गा पूजा जो है बंगाल में, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल वर्ल्ड का है आज की डेट में। यूनेस्को भी इसको अप्रूव किया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अभी कलकत्ता में आ रहे हैं। और इसके दुर्गा पूजा सिर्फ एक पूजा ही नहीं है, एक दुर्गा पूजा को लेकर के आज हम लोग का इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। इट्स एन पैरेलल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसके साथ लाखों आदमी का रोजी रोजगार जुड़े हुए हैं। ये जो क्रिएटिविटी है, ये शायद वर्ल्ड का कहीं और इतने अच्छे क्रिएटिविटी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी एक रेयर है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल पैंडल और मूर्ति वगैरह बनता है, तो ये एक आर्टिस्ट्री है। हर चीज़ का एक आर्टिस्ट्री है, हर चीज़ का एक स्टोरी है। तो इतना सोच के एक पूजा करना सिर्फ माँ का पूजा नहीं, उसके साथ ये क्रिएटिविटी को वैल्यू देना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये शायद आपको बंगाल में ही मिलेगा और कहीं नहीं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, कॉरल गोल्ड, ग्रैंड लाइट्स एंड हार्डवेयर,